इस्कॉन के भक्तों ने हमें बताया कि इस्कॉन द्वारका में रुक्मिणी द्वारकाधीश स्थापित किए गए हैं। तो महाराज जी, उनका प्रश्न है, क्या ये सही है रुक्मिणी द्वारकाधीश का गौड़िया वैष्णव मंदिर में होना? कृपया करके उनके प्रश्न का उत्तर दें। गौड़िया वैष्णव मंदिर और ठाकुर वहां पे स्थापित है रुक्मिणी द्वारकाधीश। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। जागृत हो, स्वप्न हो, घोर निद्रा हो, देखो राधा रानी के चरणों की छटा मेरे अंदर निरंतर छिटकती रहे। और राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, तो जो जिनके प्राण होते हैं वो उन्हीं की उपासना करते हैं। हनुमान जी किनकी उपासना करते हैं? कौन से विग्रह की? हनुमान जी भी विग्रह की उपासना करते हैं, मालूम है? वो भी विग्रह की उपासना करते हैं, राम भगवान के। तो जो जिनके ठाकुर होते हैं वो उन्हीं के विग्रह की उपासना करते हैं। और गौड़िया वैष्णव जो हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, हर समय राधा कृष्ण की ही सेवा करते हैं। और सार्वभौम शतक में बताया गया दूसरे श्लोक में, श्री राधा कृष्ण योह सेवाम स्थापयित्व ग्रहे ग्रहे। महाप्रभु ने, ये सार्वभौम शतक है, वो बता रहे हैं महाप्रभु ने सभी जगह पे राधा कृष्ण की सेवा स्थापित करी, ग्रहे ग्रहे। राधा कृष्ण योह सेवाम स्थापयित्व ग्रहे ग्रहे। तो यदि कोई गौड़िया वैष्णव मंदिर बोल के राधा रुक्मिणी द्वारकाधीश का विग्रह स्थापित करता है, तो इससे बड़ा अन्याय उनके इनोसेंट फॉलोअर्स के लिए कोई हो ही नहीं सकता। कितना बड़ा अन्याय है कि आपके ईष्ट देव को आपके मंदिर से हटा दिया गया। आप सोचो, आपके ईष्ट देव को मंदिर से हटा दिया गया। हम राधा कृष्ण का गायत्री का जप करते हैं, राधा रानी की गायत्री, राधा रानी का मंत्र, कृष्ण का मंत्र, कृष्ण की गायत्री। द्वारकाधीश का तो मंत्र ही अलग होते हैं, रुक्मिणी द्वारकाधीश के मंत्र ही अलग होते हैं। और गौड़िया वैष्णव जो हैं, उनके उपास्य देव राधा कृष्ण हैं, रुक्मिणी द्वारकाधीश नहीं है। तो जो मंदिर में स्थापित करे गए रुक्मिणी द्वारकाधीश का मतलब राधा कृष्ण के विग्रह नहीं स्थापित किए गए होंगे। मतलब आपने गौड़िया देव वैष्णवों के उपास्य ठाकुर को हटा के रुक्मिणी द्वारकाधीश को स्थापित कर दिया। दुर्भाग्य, घोर दुर्भाग्य। This temple is destroying lives of innocent Gaudiya Vaishnavas. As simple as that. उनको ये भी नहीं पता चलेगा, आपने ठाकुर स्थापित करते रुक्मिणी द्वारकाधीश, उनको जीवन में ये भी नहीं पता चलेगा कि हमें तो उपासना राधा कृष्ण की करनी थी, क्यों मंगल आरती हम रुक्मिणी द्वारकाधीश की अटेंड करने जा रहे हैं। ये ग्रंथ है श्री श्री राधा रस सुधा निधि। ये अध्याय है, श्लोक नंबर है 217। इसमें बताया गया किम व नास्तेह सुशास्त्रेह किमथः। इसका हम हिंदी में भावार्थ करके बता रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, आप यहां चलते हुए दिखा दीजिएगा, कि जिन ग्रंथों में राधा रानी की महिमा और उनके भाव का वर्णन नहीं है, ऐसे शास्त्रों की, ऐसे भजन पद की हमें क्या आवश्यकता। मतलब श्रील प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि ऐसे शास्त्रों के, ऐसे भजन पद की हमें क्या आवश्यकता है जिसमें राधा रानी की महिमा और उनका भाव का वर्णन नहीं है। क्या शास्त्र क्या निरंतर पढ़े जाते हैं? नहीं, थोड़ी देर के लिए पढ़े जाते हैं। वो थोड़ी देर के लिए वो शास्त्र नहीं पढ़ना चाहते, इसमें राधा रानी की महिमा का वर्णन नहीं है। तो मंदिर तो पूरा जीवन भर के लिए होता है। तो क्या वो ऐसे मंदिर में जाना चाहेंगे दिन रात 24 घंटे सिर्फ उसी मंदिर में जिसमें रुक्मिणी द्वारकाधीश हो और हमारे ठाकुर भी ना हो?
शास्त्र वो पढ़ना नहीं चाहते जिसमें राधा रानी की महिमा नहीं है, तो क्या वो मंदिर में जाना चाहेंगे जिसमें राधा रानी ही नहीं है? राधा रानी ही नहीं है। आश्चर्य की बात है, रोज आप मंगला आरती करोगे रुक्मिणी द्वारकाधीश की और पहुंच जाओगे गोलोक। ये तो कमाल हो गया, कमाल की सर्विस है आपकी। फिर तो इसका मतलब यह भी हुआ कि जो रुक्मिणी द्वारकाधीश की द्वारका में आरती करते हैं वो पहुंच जाएंगे गोलोक, क्योंकि भाई उन्होंने भी तो कोई आरती करी रुक्मिणी, तो वो गोलोक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब जो यहां रुक्मिणी राधा कृष्ण की आरती करते हैं मंगला, वो द्वारका पहुंच जाएंगे भगवान के धाम में। कोई सर पैर है किसी बात का? अरे भाई जिसकी मंगला आरती करो उन्हीं के वहीं तो पहुंचोगे। क्या आपने गौड़िया वैष्णव में रुक्मिणी द्वारकाधीश की मंगला आरती अटेंड करने के लिए आए थे इस संप्रदाय में आप, कि राधा कृष्ण की प्रेम सेवा प्राप्त करने के लिए आए थे? अरे वो शास्त्र नहीं पढ़ना चाहते और हम रोज उसकी रोज मंगला करवाना चाहते हैं, रोज संध्या आरती करवाना चाहते हैं, रुक्मिणी द्वारकाधीश अटेंड करवाना चाहते हैं, गवाना चाहते हैं, पुजवाना चाहते हैं, और एट द कॉस्ट ऑफ क्या? अब सोचो तो सही, आपके ठाकुर राधा कृष्ण नहीं है आपके मंदिर में। ये कैसा गजब का गौड़िया मंदिर है कि आपके ठाकुर आपके मंदिर में नहीं है। दीक्षा में मंत्र क्या दे रहे हो? कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वा कामदेवाय विद्महे। अच्छा, और उपासना कर रहे हैं रुक्मिणी द्वारकाधीश की, तो मंत्र उन कृष्ण के क्यों दिए हैं फिर? भाई ट्रांसेंडेंटल क्यूपिड के मंत्र क्यों दिया है? काम बीज काम गति जार उपासन, वृंदावन अपराकित नवीन मदन, काम बीज काम गायत्री जार उपासन। साफ है, आपने दीक्षा दे रहे हो, अच्छा काम बीज काम गायत्री देते हो? हाँ देते हैं। उनका मतलब पता है आपको? वृंदावन के ट्रांसेंडेंटल क्यूपिड की उपासना काम बीज काम गायत्री दी जाती है। मंत्र दिए काम बीज काम गायत्री, उपासना करवा रहे हो रुक्मिणी द्वारकाधीश की। वो धन्य ब्लाइंड फॉलोअर्स वो लगे हुए हैं। इस्कॉन द्वारका इज सिंपली नॉट अ टेम्पल ऑफ गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय टेम्पल है तो राधा कृष्ण के ठाकुर तो विग्रह होंगे ही होंगे और महाप्रभु के विग्रह होंगे ही होंगे। एक्चुअली और कोई हो ही नहीं सकते। आप ये शास्त्रों से जानिए, प्रेम भक्ति चंद्रिका है ये ग्रंथ, किसी भी जगह में जाएं आपको ये ग्रंथ प्राप्त हो जाएगा नरोत्तम दास ठाकुर का। इसमें श्लोक नंबर 28 है, इसमें बताया जा रहा है, नैष्टिक भजन एई तुम्हारे कहिलो भाई हनुमान तहाते प्रमाण, आपन भजन पद तातो होबो अनुरत ईष्ट देव स्थाने लीला गान। नैष्टिक भजन एई तोमार कहिलो भाई हनुमान तहाते प्रमाण। यहां पे बताया जा रहा है कि एक बार द्वारकाधीश ने गरुड़ जी को आदेश दिया कि हनुमान जी को बोलो कि हम द्वारकाधीश बुला रहे हैं आपको। अब हनुमान जी तो निरत राम जी की स्मरण चिंतन सेवा में निरत हमेशा डूबे रहते हैं। तो जब गरुड़ जी ने बोला कि हे हनुमान जी, आपको द्वारकानाथ श्री यादवेंद्र आपको बुला रहे हैं, तो इस भय से, इस डर से कि मेरी भगवान राम में एक निष्ठा भंग ना हो जाए, उन्होंने गरुड़ जी की बात को आदर नहीं दिया, वो नहीं गए। द्वारकाधीश ने डायरेक्ट बुलाया है। आप तो यहां ठाकुर की पूजा कर रहे हो ना, डायरेक्ट बुलाया हनुमान जी को, हनुमान जी नहीं गए। बुलाने के बाद भी, इसलिए नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं नैष्टिक भजन एई, इसे कहते हैं नैष्टिक भजन, कि मैं अपने ईष्ट देव के अलावा किसी को नहीं जानता। हनुमान जी राम जी के अलावा किसी को नहीं जानते, चाहे वो द्वारकाधीश क्यों नहीं है। बोल रहे हैं हनुमान तहाते प्रमाण, ठाकुर महाशय बोल रहे हैं। फिर क्या हुआ, गरुड़ जी ने अंततः लीला हुई, फिर गरुड़ जी ने बोला कि वो नहीं आए हैं। तो फिर उन्होंने बोला तुम फिर जाओ
हनुमान से कहना, द्वारकाधीश कह रहे हैं कि तुम्हें भगवान राम ने बुलाया। गए और फिर उन्होंने हनुमान जी को बोला कि भगवान राम ने आपको बुलाया है। तो जैसे ही उन्होंने बोला, सुनते ही हनुमान जी प्रेमानंद में, आनंद में विह्वल हो गए और एकदम छलांग मार के द्वारका जा पहुंचे। मेरे राम ने मुझे बुलाया। तो इसे कहते हैं ईश निष्ठा। और जो राधा कृष्ण की गौड़िया वैष्णव राधा कृष्ण के दास होते हैं, जैसे भगवान राम के दास हैं, जो राम जी के संप्रदाय में वो सब भगवान राम के दास होते हैं। उस वजह से गौड़िया वैष्णव जो है वो सब राधा कृष्ण के दास हैं। तो हनुमान जी की निष्ठा इतनी है, तो जो राधा कृष्ण की दासी है, क्या उनकी निष्ठा हनुमान जी जैसी भी नहीं होगी, जो कि वो दास्य रस के भक्त हैं? क्या मतलब द्वारकाधीश ने बुलाया तो भी नहीं गए, तो क्या हम राधा कृष्ण वो और सिर्फ अपने राम जी की सेवा में लगे रहते हैं? गौड़िया वैष्णव मतलब जो राधा कृष्ण के उपासक हैं, दासी हैं राधा कृष्ण की, तो वो अपने इष्ट देव की उपासना छोड़ के तुम्हारे रुक्मिणी द्वारकाधीश के ठाकुर के रोज मंगला श्रृंगार आरती अटेंड करेंगे बैठ के। तो उनकी निष्ठा हनुमान जी इतनी भी नहीं होनी चाहिए क्या? और अगर मैंने मंगला करनी है रोज, तो मैं केवल राधा कृष्ण की करूंगा ना, मैं क्यों जाऊं रुक्मिणी द्वारकाधीश के पास? अनर्पित चरण चिरा जो कभी सेवा नहीं दी गई थी, वो सेवा महाप्रभु देने आए। क्या रुक्मिणी द्वारकाधीश की सेवा नहीं दी गई थी पहले? इतना प्राचीन मंदिर है रुक्मिणी द्वारकाधीश का, जाके देखो द्वारका में। वो ब्रज प्रेम देने आए कि रुक्मिणी द्वारकाधीश को देने आए हैं? राधा कृष्ण सेवा स्थापित्व घरे ग्रहे ग्रहे, ये महाप्रभु स्थापित करिए राधा कृष्ण की सेवा, और आप उनकी स्थापित करी सेवा को छोड़ के रुक्मिणी द्वारकाधीश की सेवा स्थापित कर रहे हो। कोई हद होती है इग्नोरेंस की भी। जब लीडर ही इतने इग्नोरेंट है, तो फॉलोअर को तो वो ब्लाइंड टेकिंग अदर पीपल टू डिच। अंधा ये ऊपर नहीं हमारा, एक अंधा दूसरे को अंधा को बना के गड्ढे में लेके जा रहे हैं। आश्चर्य, गौड़िया वैष्णव में राधा कृष्ण नहीं है तो और कौन होगा? आश्चर्य। वो ब्लाइंड फॉलोअर्स, तुम जो मंदिर में तुम्हारे पास रुक्मिणी द्वारका कोई मंत्र है कोई द्वारकाधीश का स्पेशल मंत्र? हमारे पास स्पेशल मंत्र है। तुम्हारे पास स्पेशल मंत्र गायत्री वाला है, कौन सा है? कृष्णाय गोविंद है। इससे काम रूपाय ट्रांसेंडेंटल क्यूपिड कृष्ण की उपासना की जाती है, ना कि रुक्मिणी द्वारकाधीश की। एक ग्रंथ है, और ऐसी निष्ठा जब हनुमान जी की देखी द्वारकाधीश ने, तो वो क्रोध नहीं हुए कि मैं भगवान हूं, मैंने बुलाया और आया नहीं। हनुमान बहुत प्रसन्न हुए इससे वो। इसलिए अगले श्लोक में बताया जा रहा है, श्रीनाथे जानकी नाथे चा अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचना। श्रीनाथ है, नारायण हो, भगवान राम हो, इनमें अभेद है, इनमें ये परमात्मा है, भगवान है, कोई भेद च अभेद, इसमें कोई भेद नहीं है। तथापि मम सर्वस्व, परंतु मेरे सर्वस्व राम कमल लोचना, वो कमल लोचन कमल नयन राम वो मेरे सर्वस्व हैं। तो क्या हमारे सर्वस्व राधा कृष्ण नहीं है गौड़िया वैष्णव के? क्या हमारी इतनी भी निष्ठा नहीं होनी चाहिए कि मेरे सर्वस्व राधा कृष्ण है? मैं क्यों जाऊंगा रुक्मिणी द्वारकाधीश के मंदिर कभी भी? ठीक है, कभी हम वहां पास से जा रहे हैं तो सभी मंदिर प्रणाम करते हैं, नरसिंह भगवान मंदिरों, कोई वरा वामन लक्ष्मण कोई मंदिर सब प्रणाम। ये थोड़ा कि रोज उनके मंदिर में जाके उनकी उपासना करने बैठ जाएंगे, मंगला श्रृंगार संध्या, रोज उनके दर्शन रोज जा रहे हैं। और किसको छोड़ के? राधा कृष्ण को छोड़ के। बताओ, ये तो वही बात होगी, हनुमान जी उपासना कर रहे हैं रुक्मिणी द्वारकाधीश की, राम को छोड़ के। कभी करेंगे वो? या कोई नरसिंह भगवान का शुद्ध भक्त हो, वो नरसिंह भगवान को छोड़ के सीताराम में लग जाए, कोई करेंगे वो? ना तो उनके इष्ट देव प्रसन्न होंगे इससे, और ना ये सही है। उसी प्रकार से गौड़िया वैष्णव का मतलब ये राधा कृष्ण के उपासक। स्पष्ट बताया गया चैतन्य चंद्रामृत में, हमने पहले भी बताया कि जो भाव जो है रास में भी गूढ़ रूप से बताया गया था, वही महाप्रभु देने आए हैं। राधा कृष्ण सेवा, ये तो सबको पता है, ब्रज भाव देने आए हैं।
तो रुक्मिणी द्वारकाधीश का विग्रह क्यों स्थापित करे कोई भी जिसको नॉलेज में जो स्थित होगा व्यक्ति, केवल इग्नोरेंस में स्थित हुआ व्यक्ति ही विग्रह स्थापित कर सकता है रुक्मिणी द्वारकाधीश के। और चैतन्य चंद्रावली में तो बताया भी है, जब महाप्रभु आए, ऐसा श्लोक है, केवल एक ही रस रह गया राधा कृष्ण की सेवा, और कोई रस रहा ही नहीं। जब एक रस रह गया तो उसको छोड़ के अब राधा रुक्मिणी द्वारकाधीश को स्थापित कर रहे। इसलिए अंग्रेजी में कहा गया वंस डेविएटेड ऑलवेज डेविएटेड। इसके ऊपर हमने पुस्तक भी लिखी है, इसमें हमने इस विस्तार से इसके ऊपर बताया गया। एक बार डेविएशन शुरू तो अनादिकाल तक डेविएशन रहेगा। ग्रंथ है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा स्वनियम दशकम। इसमें श्लोक नंबर 3 में बताया जा रहा है, यदुपति अभि प्रौढ़ विभाव। इस प्रकार से ये तीसरा श्लोक में बताया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि रघुनाथ दास गोस्वामी अपने लिए कह रहे हैं, परम ऐश्वर्यवान यदुपति द्वारकाधीश यदि मुझे पर्सनली निजी रूप से भी इनवाइट करेंगे कि उनको द्वारका में देखने आऊं, तो मैं नहीं जाऊंगा व्रत छोड़ के। आप अपने ऑल्टर में लगाते हो छठ गोस्वामी को, उन्हीं में से एक है रघुनाथ दास गोस्वामी। उनके निष्ठा देखो। आप तो यहाँ रघुनाथ दास विग्रह स्थापित कर रहे हो, वो क्या बोल रहे हैं, साक्षात द्वारकाधीश मुझे पर्सनली इनवाइट करने आएंगे कि आओ द्वारका, मैं व्रत छोड़ के नहीं जाऊंगा एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी। और आप बेचारे इनोसेंट नए नए गौड़िया वैष्णव भक्तों से, जिनको थोड़ा बहुत हरे कृष्णा जप करना भी आया है, उनको आप रुक्मिणी द्वारकाधीश के दिन रात लगा रहे हो, राधा कृष्ण से वंचित रख रहे। वंचितो अस्मि वंचितो अस्मि वंचितो अस्मि न संशय। हम रघुनाथ दास गोस्वामी को फॉलो कर रहे हैं। हनुमान जी तक की अगर हम उदाहरण दे रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर की ईश निष्ठा क्या होती है, कि द्वारकाधीश बुला रहे हैं तो राम तक को छोड़ रहे हैं। तो हम राधा कृष्ण, जो राम को इतनी आसक्ति है, राम को छोड़ नहीं सकते हनुमान, तो क्या हमारी आसक्ति मधुर भाव में जो मंजरी राधा कृष्ण, तो इतनी आसक्ति नहीं होती कि वो राधा को छोड़ देंगी। एक क्षण के लिए राधा कृष्ण के दर्शन करी मंजरी मृत प्राय जाती है, मरने जैसी हो जाती है बिल्कुल। ये वृंदावन महिमामृत में बता रहे हैं शिला प्रबोधानंद सरस्वती। क्षणम विच्छेद, यह एक क्षण का विच्छेद। इस्कॉन द्वारकाधीश में जो है वो समझ लीजिए अपने जीवन जो है उनका बिल्कुल खराब हो रहा है। आपके ठाकुर को आपसे छीन लिया गया है, और रुक्मिणी द्वारकाधीश को पता है द्वारका के ठाकुर को क्यों आपके सामने रख दिया गया है। टोटल इग्नोरेंस ऑफ द लीडर। हमको फॉलो करना है गोस्वामीज को, ना कि इंस्टीट्यूशनल लीडर्स को। सेव योरसेल्फ। सार्वभौम शतक के श्लोक 3 में सार्वभौम भट्टाचार्य बताते हैं, सेवा श्रीव्रज योषिताम अनुगता नित्य सदा शिक्ष्यते, अर्थात महाप्रभु नित्य सदा राधा कृष्ण व गोपियों के अनुगत्य होकर भक्ति करने की ही शिक्षा देते हैं। और देखिए, घोर कलयुग इस लेवल की डेविएशन है कि इस्कॉन द्वारका को गौड़िया मंदिर कहते हैं, किंतु वहां राधा कृष्ण है ही नहीं। लीडर इज कंप्लीटली ब्लाइंड एंड दोज हु आर फॉलोइंग आर द मोस्ट अनफॉर्चुनेट गौड़िया वैष्णव डिवोटीज।